जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपनी पूरी ऊर्जा को लगाकर पूरी सकारात्मकता के साथ अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को जारी रखे हुए हैं, क्योंकि हम सभी को ये बात अच्छे से पता है कि हमने जिस लक्ष्य के लिए अपने आप को तैयार किया है, जिस लक्ष्य के लिए हमने मन में सोच रखा है, उस लक्ष्य को हम जरूर प्राप्त करेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद हमारे परिवार का नाम रोशन करेंगे और जीवन में नित नए आयाम स्थापित करेंगे। लेकिन इन सभी बातों के लिए उससे पहले हम सभी को कड़ी मेहनत करनी होगी और हम कहीं भी कड़ी मेहनत करने से चूकेंगे नहीं, क्योंकि हम जब छोटे थे तब हम एक गाना जरूर सुनते थे कि मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। तो निश्चित तौर पर हम कामयाब होंगे और हम सभी को सफलता मिलेगी। परमपिता परमेश्वर हमारी मदद करेंगे और इसी बात को हम ध्यान में रखते हुए, परमपिता परमेश्वर का स्मरण करते हुए हम आज की स्लाइड को शुरू करते हैं। ये वीडियो पिछले वीडियोस की तरह बहुत ही उपयोगी आप सभी के लिए सिद्ध होने वाला है। तो मिलकर शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, मजेदार और फैक्ट वाइज एक अच्छा वीडियो रहने वाला है। जैसा कि आप सभी मेरे पीछे देख पा रहे हैं, स्लाइड पर आपको नजर आ रहा है राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिसे कि हम सामान्य भाषा में आरपीएससी भी कहकर पुकारते हैं। आरपीएससी, ठीक है, आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग। आप सभी साथी जानते हैं कि राजस्थान की प्रशासनिक जितनी भी परीक्षाएं हैं, उसके अलावा व्याख्याता जो परीक्षा है, उन सभी परीक्षाओं का संचालन राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है और वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है वो अजमेर में स्थित है। क्या क्या फैक्ट यहां से आते हैं, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और कैसा ये टॉपिक रहने वाला है, बड़ी गंभीरता के साथ हम सभी साथी मिलकर इस टॉपिक को करते हैं। ओके, तो चले आगे की स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि कहां क्या बात दी गई है। देखिए, लोक सेवकों की भर्ती के लिए संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक संघ लोक सेवा आयोग व राज्य लोक सेवा आयोग के गठन, कार्य, शक्तियों के बारे में बताया गया है। तो हमारा पहला ही प्रश्न यहां से आता है कि संविधान के कौन से भाग में संघ लोक सेवा आयोग व राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है। तो उसका उत्तर होगा भाग 14। और वो अनुच्छेद कौन से हैं, तो अनुच्छेद होंगे अनुच्छेद 315 से 323। पहला प्रश्न हमारा पहले ही लाइन में तैयार हो जाता है कि राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में किया गया है, तो उसका उत्तर होगा भाग 14 और अनुच्छेद रहने वाले हैं 315 से 323 तक, जिसके अंदर राज्य लोक सेवा आयोग व संघ लोक सेवा आयोग के गठन, कार्य, शक्तियां व सदस्यों की नियुक्तियों, बर्खास्तगी व वेतन आदि के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे इंपॉर्टेंट बात यह है कि केंद्र सरकार में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। जो केंद्र के अंदर केंद्रीय लोक सेवा आयोग है, जिसे कि हम यूपीएससी बोलते हैं, यूपीएससी, जो कि आईएएस के एग्जाम भी लेता है, भारतीय प्रशासनिक सेवा की भर्ती करता है प्रतिवर्ष। इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है प्रधानमंत्री की सलाह पर। अगला प्रश्न यहां बनता है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। मान लीजिए किसी सदस्य को नियुक्त किया जाता है आरपीएससी के अंदर, यूपीएससी में, तो उसका कार्यकाल रहेगा कि या तो उसकी उम्र नियुक्त करने से लेकर पहले 65 वर्ष की हो जाए। मान लीजिए उसका कार्यकाल 2 वर्ष ही हुआ, 63 वर्ष की उम्र में उसको नियुक्त किया गया और उसका 2 साल बाद उसकी उम्र 65 वर्ष होगी, तो उसका कार्यकाल अपने आप समाप्त हो जाएगा। 6 वर्ष का कार्यकाल उसको पूरा करने के लिए उसको 59 साल की उम्र में नियुक्त किया जाना चाहिए, तभी वो 65 साल की उम्र तक कार्य करेगा। यानी इससे पहले भी नियुक्त कर सकते हैं, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक होता है।
संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व अनुच्छेद 313 में विहित प्रक्रिया से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। देखिए टॉपिक राजस्थान लोक सेवा आयोग है, लेकिन इसी के साथ मैं आपको मिक्स कर कर संघ लोक सेवा आयोग पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मजा तो तभी है ना जब एक साथ दो टॉपिक तैयार हो जाए और दोनों टॉपिक सिमिलर भी हैं, पर्टिकुलर भी है, कुछ कुछ बातें इनमें अलग हैं जिनके बारे में हम यहां से पढ़ लेंगे और हमें अच्छे से समझ में भी वो सब बातें आने वाली है। बस आपको अंत तक वीडियो में बना रहना है। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप सभी साथी जहां कहीं से भी हैं हमारे चैनल को यूं ही प्यार देते रहें और इस चैनल को अपने अन्य प्लेटफॉर्म्स पर जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि हम भी आप सभी साथियों के साथ मिलकर और अच्छे वीडियो आपके लिए ला सके। जैसा कि आपने देखा कि भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक जो है संघ लोक सेवा आयोग व राज्य लोक सेवा आयोग के गठन, कार्य, शक्तियां, सदस्यों की नियुक्तियां, बर्खास्तगी व वेतन आदि के बारे में प्रावधान किया गया है। और जो संघ लोक सेवा आयोग है उसके अंदर कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक होता है। और 313 में जो प्रक्रिया दी गई अनुच्छेद में उसके तहत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को राष्ट्रपति समय से पूर्व हटा सकता है। और राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष व सदस्य हैं इनको भी राष्ट्रपति हटाता है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों अध्यक्ष की, लेकिन इनको हटाता कौन है? राष्ट्रपति हटाता है। अब देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद यहां पर आ गए। इन अनुच्छेदों को हमें याद करना होगा क्योंकि प्रश्न यहां से भी पूछा जा सकता है। तो प्रश्न की कहीं से भी संभावना रहती है। तो आप क्या करेंगे? 5 से 7 बार 10 बार इन अनुच्छेदों को पढ़ेंगे, या यूं कीजिए जैसे ये स्लाइड आपने इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, जैसे आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक, अब आप क्या करेंगे? जब भी आप चाय पी रहे हैं या आप कहीं घूमने जा रहे हैं, एक बार इस स्क्रीनशॉट को निकाल लीजिए और स्क्रीन को देखिए, साथ साथ आपका रास्ता भी तय हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। हम सभी साथी तो ऐसा ही करते हैं, जब भी कोई अनुच्छेद याद करना होता है, कोई ऐसा फैक्ट याद करना होता है जो थोड़ा सा टफ है, तो हम क्या करते हैं? उसका स्क्रीनशॉट लिया और बाहर कहीं भी शाम को इवनिंग वॉक पे जा रहे हैं, मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, तो उसको देखते रहते हैं, एक एक फैक्ट देखते रहते हैं और घुमाई होती रहती है। तो दोनों बेनिफिट होते हैं, बॉडी भी आपकी तंदुरुस्त रहती है और आपका माइंड अच्छा काम करता है, आपको याद भी हो जाता है और आपकी वो प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाती है। तो हम इसी पे चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 315 संघ व राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान। ठीक है भी, प्रत्येक राज्य के लिए व संघ के लिए, यानी केंद्र के लिए अनुच्छेद 315 के अनुसार लोक सेवा आयोग के गठन की बात कही गई है। फिर 315(2) में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग, यानी कि जैसे मान लो राजस्थान और हरियाणा है, या राजस्थान या पंजाब की बात करें, तो इन दोनों राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। वो शर्तें क्या होंगी उनके बारे में हम अगली स्लाइड में जानकारी लेंगे। फिर इनकी नियुक्ति व कार्यकाल का जो उल्लेख है अनुच्छेद 316 में किया गया है, 317 में इनकी बर्खास्तगी के बारे में बताया गया है और 318 के अंदर इनके सदस्यों की जो सेवा शर्तें हैं, नियम हैं, उनके बारे में बताया गया है। 319 में यानी कि उस पर कुछ प्रतिबंध हैं, सदस्य नहीं रहने के बाद में आयोग के सदस्य के क्या प्रतिबंध रहेंगे, वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा कर लेंगे जरूरत पड़ने पर। फिर है लोक सेवा आयोग के कर्तव्य, ये अच्छा है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। और कर्तव्यों में वृद्धि की शक्ति, ये कौन से अनुच्छेद में दी गई है? 321 में। फिर आयोग के विस्तार की बात 322 में और 323 में लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट के बारे में कहा गया है। मेरा यह मानना है कि आपको ये शुरू के 2 अनुच्छेद और ये 320 नंबर अनुच्छेद जो है आपको अच्छे से पता होना चाहिए। हालांकि याद हमने सभी कर लेने ताकि कहीं से प्रश्न आए हमारा गलत नहीं हो। फिर देखिए ये बात हम पढ़ चुके हैं। ये देखिए क्या होगा कि 2 राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन तब किया जाएगा जब दोनों राज्य, जैसे पंजाब हरियाणा या राजस्थान पंजाब या राजस्थान हरियाणा, चाहें कि हम दोनों राज्यों का एक ही लोक सेवा आयोग हो। हालांकि ऐसा कोई राज्य नहीं चाहेगा क्योंकि फिर बड़ी तगड़ी दिक्कतें आती है, क्योंकि सारा प्रशासन का जो अधिकार है ना फिर वो केंद्र सरकार के पास चला जाता है। लेकिन जो बात कही गई वो हम पढ़ लेते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है कि 2 राज्य एक साथ अपना एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बना सकते हैं। लेकिन कब बना सकते हैं? जबकि वो दोनों राज्य जो हैं
ऐसा अपना विधानमंडल में प्रस्ताव पास करें और फिर केंद्र सरकार को भिजवा दें। ठीक है। फिर जो संयुक्त लोक सेवा आयोग है उसके गठन करने के लिए, उसके लिए विधि यानी कानून निर्माण की शक्ति जो है वो संसद को प्राप्त हो जाती है। किसको प्राप्त हो जाती है? संसद को। अब जब संसद की बात आई तो मैं संसद के बारे में आपसे थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा ताकि आपको कुछ और एक्स्ट्रा भी पता लगे। मेरा आपसे ये जो प्रश्न है जिसका उत्तर भी साथ साथ मैं दे दूंगा, संसद, अगर मैं आपसे पूछूं कि संसद के अंग कितने हैं, संसद के अंग कितने हैं, तो आपका उत्तर आएगा, अगर बात करूं मैं अंग की, तो आपका उत्तर आएगा 3 अंग है इसके। ठीक है। 3 अंग कौन कौन से हैं? पहले है हमारे राष्ट्रपति, ठीक। दूसरे कौन से हैं? लोकसभा, ओके। और तीसरी है राज्यसभा, ठीक। अगर मैं बात करूं सदन की कि इसके सदन कितने हैं, तो इसके सदन 2 हैं, एक लोकसभा, ठीक, और दूसरा राज्यसभा। ये बात आपने याद रखनी है क्योंकि हम हर टॉपिक को रिलेट करके एक साथ चलेंगे। संसद के अंग 3 हैं और सदन 2 हैं, ठीक है। तो संसद को प्राप्त है इसकी विधि निर्माण की शक्ति, और इसके जो गठन करना है और अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है वो कौन करेगा? राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। यानी कि सीधा राज्य लोक सेवा आयोग अगर होगा तो उसके जो अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति जो हमारे राज्यपाल महोदय करेंगे। और यदि संयुक्त की बात करें तो संयुक्त लोक सेवा आयोग के जो सदस्य है, अध्यक्ष है, उनकी नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाएगी और अपना इस्तीफा भी जो है वो राष्ट्रपति को ही देंगे। अब देखिए, स्वतंत्रता से पूर्व जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान 19 देशी रियासतों में और 3 ठिकानों में बटा हुआ था। 3 ठिकाने कौन कौन से थे? लावा, कुशलगढ़ और निमराना। ये 3 ठिकाने और 19 देशी रियासतों में बटा हुआ था। उसके बाद में फिर 7 चरणों के अंदर राजस्थान का एकीकरण होता है। सबसे पहले मत्स्य संघ, और उसके बाद में आकर 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग के गठन के बाद फजल अली की अध्यक्षता में जो ये गठन हुआ था, उसके बाद में जो है राजस्थान का एकीकरण हुआ और फिर जो है राजस्थान की जो 20 श्रेणी थी उसे भी समाप्त कर दिया गया और राज्यपाल का पद बना। उसी प्रकार जब देश आजाद नहीं हुआ था तो उससे पहले जो है क्या हुआ था, हमारे अलग अलग रियासतें थी। मैंने आपको बताया ना 19 रियासतें थी, उनमें से सिर्फ 3 रियासतों ने, कितनी रियासतों ने? सिर्फ 3 रियासतों ने ही जो है अपने यहां पर प्रशासनिक सेवाएं प्रारंभ की थी। बड़ा अच्छा प्रश्न है। राजस्थान देश की स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में कितने राज्यों ने अपने यहां पर प्रशासनिक सेवाएं जो है शुरू की थी? तो कितनी रियासतों ने की थी? उसका उत्तर होगा 3 रियासतें। कौन कौन सी? जोधपुर, जयपुर और बीकानेर। जोधपुर, जयपुर, बीकानेर। 1939 में जोधपुर में, 40 में जयपुर में, 46 में बीकानेर। 39 में कहां हुई थी? 39 में हुई थी जोधपुर में, 39 में जोधपुर में, 40 में जयपुर में, 46 में बीकानेर में। जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, 39, 40 और 46 यहां पर जो है वो लोक सेवा की स्थापना की गई। फिर जब एकीकरण की बात करें तो 16 अगस्त 1949 को राज प्रमुख ने, हमारे उस समय एक राज प्रमुख थे, और कौन थे? जयपुर के पूर्व महाराजा मान सिंह जो है हमारे राज प्रमुख थे। उन्होंने एक अधिसूचना द्वारा 20 अगस्त को राजपत्र में प्रकाशन किया और इस तिथि से राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। ठीक है। और प्रारंभ में इसका मुख्यालय कहां रखा गया? जयपुर में। यह बात आपको याद रखनी है कि जब राजस्थान में राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया तो उस समय इसका मुख्यालय कहां बनाया गया था? तो इसका मुख्यालय उस समय जयपुर के अंदर बनाया गया था। यह बात आप याद रखेंगे कि जब हमारे यहां पर राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया तो इसका मुख्यालय कहां था? वो जयपुर में था। फिर एक बहुत अच्छा प्रश्न जो है बनकर आ रहा है, और आरपीएससी से जब भी प्रश्न आते हैं तो सामान्यतः यह प्रश्न पूछने की संभावना रहती है कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो श्री एस के घोष को 22 दिसंबर 1949 को, कब? 22 दिसंबर 1949 को जो है इसका प्रथम अध्यक्ष जो है बनाया गया। और
उसके बाद में बात करें, एक छोटा सा बीच में पॉइंट और डाल लें कि सबसे कम समय के लिए अध्यक्ष कौन रहे, तो PS यादव जो है वो सबसे कम समय के लिए जो अध्यक्ष रहे, सिर्फ 37 दिनों के लिए, सिर्फ 37 दिनों के लिए जो है PS यादव जी जो हैं वो इसके अध्यक्ष रहे थे। आपको एक काम करना है, आपको मुझे बताना है कि सबसे लंबे समय तक के लिए जो है RPSC के अध्यक्ष कौन रहे, ये बात आपने मुझे बतानी है। PS यादव जो हैं सबसे कम कार्यकाल के लिए जो हैं वो अध्यक्ष रहे RPSC के 37 दिन के लिए। और प्रथम अध्यक्ष कौन बने, श्री SK घोष जो है इसके प्रथम अध्यक्ष बने। और प्रारंभ में इसका जो मुख्यालय वो कहां था, जयपुर के अंदर था। अब देखिए फिर क्या हुआ कि देश का जब एकीकरण किया गया पूरे देश के राज्यों का, तो राजस्थान का भी एकीकरण हुआ। और उस एकीकरण के बाद में क्या हुआ, सत्यनारायण राव समिति का गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन के बाद में 1956 में राज्य पुनर्गठन के बाद में सत्यनारायण समिति का गठन किया गया। और इस समिति ने सिफारिश की कि राज्य लोक सेवा आयोग का जो कार्यालय है उस कार्यालय को जयपुर से अजमेर स्थानांतरित कर दिया जाए। तो इसकी रिपोर्ट के आधार पर राज्य लोक सेवा आयोग का कार्यालय कहां पर स्थापित कर दिया गया, अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया। तो वर्तमान में राज्य लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहां पर है, अजमेर के अंदर है। प्रारंभ में कहां था, जयपुर में, वर्तमान में कहां है, अजमेर में। अब देखिए धीरे धीरे क्या हुआ, इसके जो सदस्य थे उनकी भी संख्या बढ़ाई गई। शुरू में क्या था कि इसके अंदर जो है एक अध्यक्ष और सदस्य थे, 2 सदस्य। फिर क्या हुआ 1968 के अंदर, कब, 1968 में जो सदस्यों की संख्या है वो 2 से बढ़ाकर 3 कर दी गई। कितनी कर दी गई, 2 से बढ़ाकर 3 कर दी गई। कितनी की गई, 2 से बढ़ाकर 3 कर दी गई। फिर देखिए 1973 में 4, 1981 में 5, ठीक, 68 में 3 की गई सदस्यों की संख्या, ठीक, 73 में 4 और 81 में 5 इसके सदस्यों की संख्या कर दी गई। और 2011 में जो है इसके सदस्यों की संख्या 7 कर दी गई। वर्तमान में आयोग के अंदर अध्यक्ष सहित टोटल 8 जने हैं। अध्यक्ष सहित कितने जने हैं, 8 जने हैं। यानी कि साधारण भाषा में समझें तो एक इसके अंदर क्या है, अध्यक्ष हैं, एक तो है अध्यक्ष प्लस इसके अंदर क्या है, 7 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, 7 सदस्य आयोग के अंदर वर्तमान में हैं। तो अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग में कितने सदस्य हैं, तो आपका उत्तर होगा 7 सदस्य हैं। और पूछे कि अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य हैं, तो अध्यक्ष सहित 8 हैं और अध्यक्ष रहित 7 हैं। यानी एक अध्यक्ष 7 सदस्य, टोटल कितने हुए, 8। तो प्रश्न को है ना, जब भी प्रश्न आए उसको समझना है कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। कई बार क्या होता है, हमें उत्तर आता होता है लेकिन अति उत्साह की वजह से हम जो है वो प्रश्न भी गलत कर देते हैं। इसलिए हमने अपने जोश में अपना होश नहीं खोना है, जोश के साथ अपना होश बरकरार रखना है और प्रश्न को समझना है कि उसने है या है नहीं, इनमें से कौन सा होगा, इनमें से कौन सा नहीं है, ये प्रश्न पूछा है तो फिर उसी हिसाब से हमें उत्तर देना है। जैसे कि आपसे पूछें कि वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग में कितने सदस्य हैं, कितने सदस्य हैं, तो आपका उत्तर होगा 7 सदस्य हैं। अगर प्रश्न आपसे पूछें कि वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य हैं, तो अध्यक्ष सहित आपका उत्तर होगा 8 सदस्य हैं। ठीक है, अब बात करें कि इनके जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की जो हमने सीरीज की थी उस सीरीज में हमने अच्छे से पढ़ा था कि राज्यपाल द्वारा की जाती है मुख्यमंत्री की सलाह पर। ठीक है, अब देखिए इसके सदस्यों के लिए एक जरूरी बाध्यता भी है कि जितने सदस्य हैं उनमें से आधे सदस्य कम से कम 10 वर्ष तक केंद्र या राज्य सरकारी सेवा का उनके पास अनुभव होना चाहिए। ठीक है, और इनकी जो सेवा शर्तें हैं उसके बारे में वैसे संविधान में कोई विशेष बात कही नहीं गई है, लेकिन यह बात आधे सदस्यों के लिए तो कही गई है कि इनके आधे सदस्यों को कम से कम 10 वर्ष का केंद्र या राज्य सरकार की जो सेवा है उसका अनुभव होना चाहिए। फिर बात करते हैं कार्यकाल की। इनका कार्यकाल अनुच्छेद 316 में दिया गया है। ठीक,
जैसा कि हमने पढ़ा था पूर्व में इसी टॉपिक के अंदर कि जो हमारा संघ लोक सेवा आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग, इसके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो उस तक होता है। लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल या तो 62 वर्ष की उम्र पहले हो जाए या 6 वर्ष पूर्व जो है वो हो जाए, तो 6 वर्ष या 62 वर्ष इनका कार्यकाल होता है, जो भी इनमें से पहले हो जाए। ये देखिए यहां लिखा भी है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष तक होता है। यानी कि मैंने स्लाइड्स जो है ना आपके हर लिहाज से छोटे से लेके कहते हैं ना बड़े लेवल तक के प्रत्येक परीक्षा उपयोगी जो है उसके हिसाब से मैंने स्लाइड्स को तैयार किया है, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी को भटकना नहीं पड़े इधर उधर कि ये मैं कहां से लूं, ये मैं कहां से लूं। सब बात जो है वहां आपको मिलने वाली है इसी स्लाइड के अंदर। फिर देखिए ये अच्छी बात है, क्या होगा कि मान लो राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है, वो अपना कार्यकाल पूरा कर ले, उसके बाद क्या होगा? यदि राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना कार्यकाल पूरा कर ले तो क्या उसे उसी राज्य लोक सेवा आयोग में पुनः नियुक्त किया जा सकता है? ऐसा प्रश्न आ जाए तो उसका उत्तर होगा बिल्कुल ऐसा नहीं किया जा सकता है। किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने यदि अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है तो उसे पुनः उसी पद पर वहां पर उस राज्य में नियुक्त नहीं किया जा सकता। उसे या तो किसी दूसरे राज्य के आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है या उसे जो हमारा संघ लोक सेवा आयोग है उसका अध्यक्ष या सदस्य बनाया जा सकता है। ठीक ऐसा ही राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य के साथ है। अगर उसने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया तो उसे सदस्य दोबारा नहीं बनाया जा सकता, उसे उसी आयोग में अध्यक्ष बनाया जा सकता है या किसी दूसरे आयोग के अंदर अध्यक्ष या संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य या अध्यक्ष बनाया जा सकता है। सामान्य भाषा में समझेंगे बिल्कुल कि यदि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया तो कार्यकाल पूरा करने के बाद में इसे जो है पुनः इसी आयोग में अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता। इसे या तो किसी दूसरे राज्य के आयोग में अध्यक्ष बनाया जा सकता है या फिर इसे किसी जो हमारा केंद्रीय लोक सेवा आयोग है जिसे हम संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं उसका अध्यक्ष या सदस्य बनाया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य यदि अपना कार्यकाल पूरा कर ले तो कार्यकाल पूरा करने के बाद में उसे इसी लोक सेवा आयोग के अंदर अध्यक्ष तो बनाया जा सकता है लेकिन सदस्य नहीं बनाया जा सकता, या उसे किसी दूसरे राज्य के आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है या फिर वो संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य या अध्यक्ष बन सकता है, जिसका उल्लेख यहां स्लाइड में किया गया है। ठीक है, अब मान लो अगर किसी वजह से जो है आयोग में अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो क्या होगा? अध्यक्ष के बिना तो काम नहीं चलना। फिर क्या होगा? राज्यपाल जो है आयोग के किसी वरिष्ठ सदस्य को आयोग का एक बार कार्यवाहक अध्यक्ष बना देगा। दूसरी बात जो है ये जितने भी सदस्य हैं संघ लोक सेवा आयोग के या अध्यक्ष हैं, ये अपना जो कहते त्याग पत्र है वो राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा देते हैं। इनकी अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? राज्यपाल को देते हैं। पद से हटाया जाना कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 317 के तहत इनको पद से हटाया जा सकता है। और वो क्या चीज है? देखिए भ्रष्टाचार, गलत आचरण, ये शब्द कई आएंगे, आपको याद रखना है कदाचार। कौन सा शब्द? इनको केवल कदाचार के आधार पर जो है राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 145 में जो प्रक्रिया दी गई है उस प्रक्रिया से ही उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई जांच के बाद हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जाएगा? उच्चतम न्यायालय जांच करेगा। ठीक, कौन से अनुच्छेद में दी गई प्रक्रिया के तहत? अनुच्छेद 145 में दी गई प्रक्रिया के तहत। उस जांच के बाद कदाचार का दोषी पाया जाने पर राष्ट्रपति उनको हटा सकता है। अब देखिए यदि मान लो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य के ऊपर भ्रष्टाचार की या कदाचार की कोई जांच चल रही है तो उस जांच के दौरान जो है राज्यपाल उस सदस्य व अध्यक्ष को निलंबित भी कर सकता है। अध्यक्ष व सदस्य को निलंबित कर सकता है अनुच्छेद 317(2) के तहत। ठीक है, अब देखिए 317(3) के अंदर बताया गया है कि आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को जो राष्ट्रपति है कौन से आधारों पर हटा सकता है? नंबर 1, यदि वो दिवालिया घोषित हो गया हो, ठीक है, या अपने
पद पर होने के दौरान वे कर्तव्य के अलावा अन्य किसी सवैतनिक, यानी कि सवैतनिक वेतन सहित, जहां उसको वेतन मिल रहा हो, किसी और काम में लगा हो, किसी और नियोजन में लगा हो, राष्ट्रपति की राय में वो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य हो गया हो, या तो वो दिवालिया घोषित हो जाए, या वो अपने पदावधि के दौरान किसी और ऐसे काम में लगा हो जिससे उसको वेतन मिल रहा हो, या वो राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक दुर्बलता के कारण अपना कार्य करने के अयोग्य हो गया हो। फिर उसकी सेवा शर्तें, अनुच्छेद 18। ठीक है, क्या है? इनकी सेवा शर्तों का जो निर्धारण है वो राज्यपाल महोदय करेंगे। कौन करेगा? राज्यपाल महोदय करेंगे। ठीक है, और अगर इनको एक बार उस किसी आयोग में अध्यक्ष व सदस्य बना दिया जाए तो फिर उनकी नियुक्ति के बाद इनके जो भी जितने भी लाभ है उसमें कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे अनुच्छेद 319, सेवा काल समाप्त होने पर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य इसी आयोग में सेवा विस्तार का लाभ नहीं उठा सकते तथा किसी भी केंद्रीय राज्य सरकार के पद को ग्रहण नहीं कर सकते। अच्छी बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि मैंने आपको समझाई थी ना भी, अगर अध्यक्ष जो है वो उसका पद पूरा हो गया कार्यकाल, तो फिर वो है उस आयोग में दोबारा अध्यक्ष या सदस्य नहीं बन सकता। उसे या तो किसी दूसरे राज्य का अध्यक्ष बनाया जाए या फिर उसे संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य बनाया जाए। हाँ, अगर सदस्य किसी राज्य लोक सेवा आयोग का है तो वो उस आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद वो सदस्य नहीं रह सकता। या तो उसी आयोग में उस सदस्य को अध्यक्ष बना दो, या फिर वो किसी दूसरे आयोग में अध्यक्ष बनेगा, या फिर वो राज्य लोक सेवा आयोग को छोड़कर संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष या सदस्य बनाया जा सकता है। ठीक है, ये बात मैंने आपको यहां अच्छे से समझा दी है और यही बात यहां लिखी हुई है और आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए राज्य आयोग का सचिवालय। ठीक है, राज्य आयोग में एक राज्य जो लोक सेवा आयोग है उसका एक सचिवालय होता है। ठीक है, और इस आयोग में एक सचिव होता है। ठीक है, और ये जो सचिव होता है ना, यह आयोग का जो है एक मुख्य कार्यपालक होता है और ये भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। ठीक है, और इसको जब भी नियुक्त किया जाएगा तो राज्यपाल की अनुमति आवश्यक है। और वेतन भत्तों का निर्धारण भी कौन करेगा? इसके राज्यपाल करेगा। और इसका कार्यकाल जो है सामान्यतः कितना होता है? 5 वर्ष। लेकिन ऐसा वास्तव में व्यवहार में होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? कि मान लो किसी व्यक्ति को 5 वर्ष के लिए राज्य लोक सेवा आयोग का सचिव बनाया गया, उसी दौरान सरकार चेंज हो गई तो नई सरकार तो फिर अपने जो नया उनका चहेता उसी को बनाएगी ना। तो फिर अमूमन जो है ऐसा होता है कि नई सरकार आने के बाद में फिर इनको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, फिर संरचनात्मक, इसकी संरचना कैसी है? इसको 6 प्रभागों में बांटा गया है। प्रशासनिक, भर्ती, परीक्षा, लेखा, विधि और शोध प्रभाग। 6 प्रभाग हैं इसके। आपको याद रखना है कि राज्य लोक सेवा आयोग को कितने प्रभागों में बांटा गया है, तो सीधा सा उत्तर होगा उसको 6 प्रभागों में बांटा गया है। अब इसके कार्य और दायित्व क्या है? ये 320 नंबर में बताया गया है कि जैसे मान लो राज्य की जो प्रशासनिक सेवा है, पुलिस सेवा है, लेखा सेवा, सहकारिता, ये जितनी भी मुख्य मुख्य सेवाएं हैं, इन सेवाओं के रिक्त पदों व नवसृजित पदों पर भर्ती परीक्षा का आयोजन करना और उनकी परीक्षाओं का संचालन करना। ठीक है, जो भी ये राज्य लोक सेवा आयोग जो होता है ये समय समय पर राज्य सरकार को सलाह देता है, लेकिन जो इसकी सलाह जो है वो माने सरकार जो है उसके सुझाव को, ऐसा जरूरी नहीं है। उसके सुझाव सिर्फ सलाहकारी प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, और राज्य लोक सेवा आयोग जो है इसके समस्त जो व्यय है वो राज्य संचित निधि पर भारित होते हैं और संघ लोक सेवा आयोग के समस्त व्यय भारत जो है उसकी संचित निधि पर भारित होते हैं। और संघ लोक सेवा आयोग जो है इसके गठन की सर्वप्रथम सिफारिश जो है 1923 में ली कमीशन के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1923 में। किसके द्वारा की गई थी? ली कमीशन के द्वारा की गई थी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी ने आज के इस वीडियो में राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में जानकारी प्राप्त की, मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आपकी तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से ये जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी रहने वाली है। सभी साथी इसको बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करेंगे और आपके जो भी कमेंट्स हो उन्हें हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर डालें ताकि हमें पता लगे कि हमें और आगे कौन से वीडियोस बनाने हैं। तो मेरा आपसे यही आग्रह रहेगा कि हमारे चैनल को अपना प्यार यूं ही देते रहें। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें
और अपना प्यार हमेशा यूं ही बनाए रखें। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।